वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हमें कौन से लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के पे हमें हैवी ट्रेड मिल सकता है, 1:4 1:3 का ट्रेड मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी समझेंगे। अभी जैसे मैंने फिन निफ्टी में एक वीडियो हीरो जीरो का बनाया है, एंड स्क्रीन में डाल दिया है, वो अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये नीचे आया, अपसाइड गया, ये वन डे कैंडल है, फिर ये अपसाइड जाने के बाद ये डब्ल्यू बनाया, फिर यहाँ एक दिन पोस्ट कैंडल बनाया, फिर ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ एग्जैक्टली रेसिस्टेंस से सेलिंग आया, फिर से ये जो जहां से ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेके अपसाइड गया। सेकंड टाइम ये रेसिस्टेंस के आसपास से ये फिर से यहाँ रुका है। तो अभी ये समझो कि जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा आपको बहुत ही अच्छा कॉल के साइड ट्रेड मिल सकता है, लेकिन तब तक आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी 15 मिनट चार्ट में हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इंट्राडे में कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी का अभी क्लोजिंग देखो, 44,578.30 है। तो अभी यहाँ 44,500 एक राउंड लेवल है, वो एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ से ये जो अपर साइड मोमेंटम आया था वो एग्जैक्टली यहाँ तक आया, और यहाँ से जो बेस बना के ब्रेकआउट करके यहाँ सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर ये ब्रेकडाउन हुआ और गैप डाउन खुला डायरेक्टली। तो अभी ये रेसिस्टेंस से नीचे आया और एग्जैक्टली यहाँ बेस बनाया, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट अभी यहाँ जो सेलिंग आया टाइम स्पेंड करने के बाद, वहीं से अभी मार्केट नीचे आया और अपर साइड यहाँ रुका है। तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अभी वो समझ लो कि किस तरह से कल हमें अच्छा ट्रेड कौन से लेवल पे मिल सकता है। 50 मिनट चार्ट ओपन करो और यहाँ थोड़ा सा आपको इसको जूम आउट करने के बाद यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से अभी वर्क कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद अपसाइड टेस्ट करने के बाद नीचे जा रहा है, तो यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट पुट के साइड ट्रेड मिलेगा। ठीक है, लेकिन पुट के साइड बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मॉर्निंग में डायरेक्ट ही आपको मार्केट को कोई कुछ भी देखे बिना, कुछ प्रोसेस, कुछ कहाँ सेंटिमेंट है, साइकोलॉजी क्या है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड समझे बिना डायरेक्टली ट्रेड कर लेना। इस तरह से ट्रेड नहीं होता। जो मैंने बोला, इस तरह से मोमेंटम हो तो ही हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपर साइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अभी वो लेवल के साथ हम देख लेते हैं। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस अगर ओपन होता है यहाँ बीच में, और अगर ये अपर साइड जा रहा है 44,600 650 क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से कॉल के साइड बाय करो और स्टॉप लॉस 20 से 30 रुपए का ही रखो, 20 से 30 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स, और 1:2 का आपको यहाँ से टारगेट लेना चाहिए। अभी अगर जो भी लोग एक भी बिगिनर है, बिगिनर यानी कि भले आपको ट्रेडिंग में 1 साल हुआ हो या 2 साल हो, लेकिन लगातार अगर आपने 6 मंथ ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रहे हो, तो आप अभी बिगिनर स्टेज में हो। तो बिगिनर स्टेज में हो तो अभी आपको 200 या 300 से ज़्यादा प्रीमियम कभी बाय करना ही नहीं चाहिए। इतना ही प्रीमियम आपको मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस के लिए बाय करना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक और कमेंट आता है तो एक साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और कौन से ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं, 1:5 का, 1:6, 1:4, और कहाँ ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड करना चाहिए एग्रेसिव क्वांटिटी में, हीरो जीरो कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड जाने के बाद आफ्टरनून में 44,650 से लेके 700 के एरिया में यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर अपर साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से फिर और एक आपको कॉल के साइड बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ ट्रेड ना करे। आपको ट्रेड कब मिलेगा कि अगर ये नीचे जा रहा है तो सबसे पहले उसको 44,500 ब्रेक करने दो, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, और 1:2 1:3 का आप टारगेट यहाँ कर सकते हो। ठीक है, उसके बगैर यहाँ आपको टारगेट कुछ डायरेक्टली बिना सोचे समझे करना नहीं चाहिए। मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही करना चाहिए। अभी ये तीसरा पॉइंट ये समझो, मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली 44,650 के अपसाइड, तो जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि अगर गैप अप खुलेगा और 1 मिनट सस्टेन नहीं किया तो 1 मिनट आप वेट करो। अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ क्लोजिंग के आसपास तक आपको आ सकता है मार्केट, तो इतना टारगेट ले सकते हो आप स्पीड में, तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो। फिर यहाँ कोई प्राइस एक्शन या कोई सपोर्ट लेके अपर साइड जाता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है।
लेकिन अभी मार्केट ने किया क्या है कि यहाँ गैप अप खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई। फिर यहाँ नीचे गया तो ये जो ब्रेकआउट था टाइम स्पेंड के एग्जैक्टली वहां सपोर्ट लेके अपसाइड गया। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये पूरा सेलिंग एरिया था, तो यहाँ इसने पूरा टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेट किया, वॉलेटिलिटी हुआ, 3 बार कैंडल रिजेक्ट हुआ, फिर ये अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, तो स्लो एंड स्टडी अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो बहुत अच्छा सेलिंग आ सकता है, और यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड जाता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट के साइड भी कॉल का ट्रेड मिल सकता है, और यहाँ डाउन साइड पुट के साइड ट्रेड मिल सकता है। तो ये लेवल आप समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है मार्केट डायरेक्टली 44,450 के आसपास, तो ये सपोर्ट एरिया है पूरा, वहां से लेके 44,400 तक। तो यहाँ कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आपको सबसे पहले 1 मिनट तक वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो भी आप एग्रेसिव ट्रेडर पुट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर को यहाँ नीचे आने के बाद थोड़ा अपसाइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक करे 44,400 तो ही पुट के साथ सेफ ट्रेडर को ट्रेड करना है, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो। ऐसा पैटर्न बने तो ही आपको यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो ये जो गैप है ये फिल हो सकता है, तो यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है आफ्टरनून में तो यहाँ कॉल के साइड कर सकते हो, या फिर अगर फिर से यहाँ सेलिंग आता है तो यहाँ आप पुट के साइड कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी जो भी हो, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप सोच समझ के ट्रेड करोगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। और ओवर ट्रेडिंग और ट्रेड कितना बड़ा हमें लेना चाहिए, या क्वांटिटी साइज, लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, कितना हमें प्रीमियम बाय करना चाहिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, वो समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।